कोझिकोड, जिसे कैलीकट के नाम से जाना जाता है, केरला के मलबार कोस्ट पर स्थित एक ऐसा शहर है जिसका इतिहास, संस्कृति और स्वाद तीनों ही लाजवाब है। वास्को दा गामा मई 20, 1498 को पहली बार भारत आए थे। वे कापड़ बीच कैलीकट में लैंड हुए थे। एक जमाने में ये एक ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था जहां अरब, चाइनीज और यूरोपियन व्यापारी आया करते थे। आज का कोझिकोड एक मॉडर्न शहर बन चुका है। सबसे खास बात है कि आज इस शहर को फूड कैपिटल ऑफ केरला कहा जाता है। यहाँ का मलबार बिरयानी, कलरफुल कोझिकोड हलवा और भी कई सारे डिशेस चखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कोझिकोड सच में एक ऐसा जगह है जहाँ इतिहास और स्वाद का बेहतरीन मेल मिलता है। चलो एक्सप्लोर करते हैं इसे। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Kozhikode, also called as Calicut here in Kerala। यहाँ पे बहुत सारे जगह है वैसे तो है और इसे फूड कैपिटल ऑफ केरला भी कहा जाता है। तो इस शॉर्ट ट्रिप में मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि अगर आप एक शॉर्ट ट्रिप में आएंगे तो क्या क्या देख सकते हैं, कहाँ पे खाना खा सकते हैं और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर कंप्लीट ट्रैवल गाइड फॉर Calicut here in Kerala। कोझिकोड पहुंचना काफी आसान है क्योंकि ये शहर एयर, रेल और रोड तीनों से अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो कैलीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ट्रेन से पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है कनेक्टिंग मेजर सिटीज। अगर आप रोड ट्रिप का मजा लेना चाहते हैं तो कोझिकोड तक नेशनल हाईवेज के थ्रू कार या बस से भी पहुँचा जा सकता है। स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस भी यहाँ पे रेगुलरली आती है। तो चाहे आप किसी भी मोड से आए, कोझिकोड आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार है। मैं पहुंची कोझिकोड वायनाड से। एक लंबा सा सफर था जो मैंने गाड़ी में पूरा किया। इतने में लंच टाइम हुआ था तो सबसे पहले चली गई लंच करने के लिए एट द लेजेंडरी पैरागॉन रेस्टोरेंट। इसकी शुरुआत 1939 में हुई थी और तब से लेके आज तक ये खाने के शौकीन लोगों के दिल में एक खास जगह बना चुका है। अगर आप कोझिकोड जा रहे हो और पैरागॉन नहीं गए तो समझ लो ट्रिप अधूरा रह गया। आफ्टर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स ऑफ वेटिंग हमें फाइनली टेबल मिल चुका है एट कोझिकोड आइकॉनिक एंड लेजेंडरी रेस्टोरेंट पैरागॉन। तो पैरागॉन इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स बिरयानी। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने बिरयानी मंगाया है, बट बिफोर बिरयानी आई एम ऑल्सो गोना हैव अ प्रॉन्स एपेटाइजर विच इज़ केरला स्टाइल तवा फ्राई प्रॉन्स एंड अलॉन्ग विद दैट हमने एक यहाँ का स्पेशल मंगाया है विच इज़ मैंगो फिश करी, क्योंकि अभी मैंगो सीजन है। आई वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट अलॉन्ग विद दैट केरला स्टाइल परोठा। तो ये सब मंगाया है। लेट्स टेस्ट एंड सी हाउ इट इज़। बहुत सुना है रेस्टोरेंट के बारे में एंड इसके रिव्यूज़ तो इतने ज़्यादा अच्छे हैं दैट आई वांटेड टू कम एंड सी टू माई सेल्फ। एंड अभी ही हमको आके समझा है कि इतना ज़्यादा वेटिंग है तो पीपल मोस्टली लव द फूड ओवर हियर। सो लेट मी ट्राई द फूड एंड लेट यू गाइज नो हाउ इट इज़। सबसे पहले ट्राई किया ये प्रॉन्स फ्राई। जंबो साइज के प्रॉन्स थे ये विद ऑल द शेल, बट इट वॉज सो डिलिशियस। केरला स्टाइल मसाला था जो एकदम लाजवाब था। उसके बाद मैंने ट्राई किया मैंगो फिश करी विद मलबार परोठा एंड ओ माई गॉड, दिस वाज समथिंग आई हैड नेवर हैड बिफोर। मैंगो का फ्लेवर और फिश का टेस्ट का बैलेंस परफेक्ट था और ये राइस के साथ खाने के लिए भी अच्छा होगा। 10 on 10 फ्रॉम माई एंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैड द फेमस चिकन बिरयानी। यहाँ पर हाफ और फुल प्लेट भी मिलता है। ये वाला हाफ प्लेट था जिसमें राइस और बस एक चिकन पीस आता है। ये तो यहाँ का मस्ट ट्राई है और बिरयानी की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, मज़ा ही आ गया। फॉर स्वीट मैंने लिया ये टेंडर कोकोनट कस्टर्ड एंड आई वॉज ब्लोन अवे बाय दिस डिश। ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं खाया था। दिस वॉज सो बाउंसी, जूसी, लाइट एंड बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स। दिस वॉज अ मस्ट ट्राई फॉर श्योर। इसके अलावा भी यहाँ पे कई सारे डिजर्ट्स के ऑप्शंस अवेलेबल है जो ये इन हाउस किचन में ही बनाते हैं दैट यू नीड टू ट्राई इट आउट हियर। Oh my god, what a delicious meal we had here. Highly recommend this place. ये 1939 से शुरू है and I get it why people love the food over here. Every dish that I tried was so delicious and so yum. I highly recommend coming to Paragon. And pricing की भी बात करें तो it's not that expensive. Like इतना सब खाया, हमारा बिल बस 1500 रुपीज़ ही हुआ। अगर हम बाहर ऐसे सब फिश और प्रॉन्स खाते हैं तो बहुत बड़ा बिल होता है। It is decently priced as well. So highly recommend this place. So इसके बाजू में भी एक बनाना चिप्स का दुकान है। I wanna check it out. So let me show you. चलो। केरला में बनाना
बनाना चिप्स बहुत ज़्यादा फेमस है एंड यहाँ पे आपको अगर आप विजिट कर रहे हो तो ये तो लेना ही चाहिए। पैरागॉन रेस्टोरेंट के सामने एक बनाना चिप्स का दुकान है विच इज़ कॉल्ड एज कुमारी बनाना चिप। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिव्यूड प्लेस टू बाय बनाना चिप्स, सो आई थॉट ऑफ कमिंग हियर एंड चेकिंग दिस प्लेस आउट। एंड यहाँ पे तुम लाइव बनाना चिप्स बनाने का प्रोसेस भी देख सकते हो यहाँ पे। प्लस यू कैन ऑल्सो बाय बनाना चिप्स फ्रॉम हियर, फ्रेश फ्रॉम द स्टोर टू द पैकेट आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। ऑल्सो बनाना मेकिंग प्रोसेस लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग हियर दैट यू नीड टू कम एंड सी। और एक दुकान है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, सो आई हैड टू कम एंड चेक इट आउट। दिस इज़ अ प्लेस कॉल्ड एज कैलिकट्स फेमस शरबत एंड ये प्लेस 70 ईयर्स से ऑपरेशनल है। इसका स्पेशलिटी इज़ द शरबत दैट दे ऑफर। तो बेसिकली नरनारी करके कुछ एक हर्ब है उसका बनता है एंड उसके अंदर ये लोग मिल्क डालते हैं जो इसका स्पेशलिटी है। बहुत ज़्यादा भीड़ था, सो आई हैड टू कम एंड चेक इट आउट माई सेल्फ एंड आई मस्ट से इट्स अ वेरी यूनिक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ फ्लेवर एंड बहुत अर्दी टेस्ट है। अगर आप यहाँ पे गर्मी में घूम रहे हो और कुछ ठंडा चाहते हो तो यू कैन कम एंड चेक आउट दिस प्लेस। इसका मिल्क वेरिएंट नहीं चाहिए तो नॉर्मल पानी और सोडा का वेरिएंट भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ यहाँ पे मिंट सोडा और मसाला सोडा वगैरह भी है जो आप ट्राई कर सकते हो। कोझिकोड एक काफ़ी वेल डेवलप्ड शहर है। यहाँ पे इंटरनल कम्यूट के लिए आपको आसानी से ऑटो रिक्शाज मिल जाएंगे एंड एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे ऑटो रिक्शाज में मीटर है विच इज़ वेरी अनलाइकली इन मैनी सिटीज़ दैट आई हैव विजिटेड। हर जगह मीटर नहीं होता है, यहाँ पे मीटर है जिसका 30 रुपीज़ मिनिमम चार्ज है। तो मीटर के साथ आप सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हो, कवर कर सकते हो एंड ये शहर में जो भी प्लेसेस है वो 4 से 5 किलोमीटर की ही दूरी पे है एक दूसरे से, तो आप आसानी से कवर कर सकते हो। देखो कोझिकोड एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है बट इट इज़ मोर फेमस फॉर फूड, इसीलिए लोग यहाँ पे फूड ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बट अगर आपको यहाँ पे प्लेसेस भी एक्सप्लोर करने के हैं तो उसमें से टॉप रिकमेंडेशन यहाँ पे आता है सरोवर राम बायो पार्क, जहाँ पे मैं अभी आई हूँ। ये एक बहुत ही बड़ा बायोडाइवर्सिटी का पार्क है विच इज़ फिल्ड विद लॉट्स ऑफ ट्रीज। यहाँ पे चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, छोटा सा जिम है और पहले यहाँ पे बोटिंग भी हुआ करता था बट अभी वो फिलहाल कुछ मेंटेनेंस की वजह से बंद है, बट दैट इज़ ऑल्सो वॉट यू कैन एन्जॉय ओवर हियर। और अगर कुछ आपको समय बिताना है नेचर के बीच देन दिस इज़ द प्लेस दैट यू कैन कम एंड विजिट। एंड वैसे देखा जाए तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। एज अ टूरिस्ट अगर आप विजिट करोगे तो आपको कुछ ऐसा नहीं समझेगा, बट अगर आप अपने मॉर्निंग वॉक्स के लिए आना चाहते हो या फिर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हो नेचर के साथ देन दिस इज़ वेयर यू कैन कम। एंट्री टिकट टू कम टू दिस प्लेस इज़ 20 रुपीज़ पर पर्सन एंड ये 6 साढ़े 6 बजे तक बंद हो जाता है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट मेक श्योर दैट यू विजिट बिफोर दैट। कोझिकोड ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट कैफ़े कल्चर। यहाँ पे आपको रास्ते में बहुत सारे कैफ़ेज़ एंड इवन अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मिलेंगे और बड़े प्लेसेस है यहाँ पे। एंड मी बीइंग अ कैफ़े गर्ल आई हैड टू चेक वन ऑफ द कैफ़ेज़ हियर इन कोझिकोड। तो अभी मैं आई हूँ एट दिस प्लेस कॉल्ड एज कलादास कैफ़े। आई एम सॉरी इफ आई एम बुचरिंग द नेम बट दिस कैफ़े इज़ फेमस फॉर द व्यू। मतलब यहाँ से आप बैठ के ना पूरा एकदम ओशन व्यू देख सकते हो एंड इट्स अनडिस्ट्रक्टेड ओशन व्यू। पूरा सामने आपको ओशन है, खिड़की से नीचे आपको सिर्फ पानी दिखाई देगा। इट्स दैट फैंटास्टिक एंड सैडली मुझे ना व्यू ओशन का नहीं मिला है, मुझे पीछे वाला सीट मिला बिकॉज इट्स फुली बुक्ड। बट एनी वे इफ़ यू कम हियर एंड यू कम हियर ड्यूरिंग द सनसेट टाइम वो बहुत ही खूबसूरत से सनसेट भी दिखेगा। आज थोड़ा सा ग्लूमी वेदर है बिकॉज 2-3 दिन से बारिश हो रहा है तो आई कुड नॉट एन्जॉय सनसेट हियर बट द व्यूज़ फ्रॉम हियर आर स्पेक्टैक्युलर। एंड यहाँ पे आप वेज नॉन वेज दोनों खाना ऑर्डर कर सकते हो। मैंने तो दोपहर में बहुत खा लिया, सो आई हैव जस्ट ऑर्डर्ड सम पैशन फ्रूट मोहितो, पैशन फ्रूट बीइंग माय फेवरेट। सो ये एन्जॉय करके आई एम जस्ट गोना वॉच द वेव्स पास बाय। उसके बाजू में ये कोझिकोड का बीच, उसके वहाँ पे भी हम उसके बाद जाएंगे। सो लेट्स एन्जॉय दिस फर्स्ट।
ये यहाँ का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जो आप विजिट कर सकते हो। काफ़ी बड़ा कोस्ट लाइन है। ये तो मैं अभी एक एंड में खड़ी हूँ साउथ बीच की तरफ, वहाँ से वहाँ तक बहुत ही बड़ा कोस्ट लाइन है। यहाँ पे जब मैं खड़ी हूँ, ये यहाँ पे सिर्फ सीटिंग एरिया है, बट अगर आप आगे साउथ से ऑपोजिट साइड में जाओगे तो वहाँ पे आपको रियल सैंड वाला बीच मिलेगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे ईटरीज भी मिलेगा, लाइक लोकल फूड वगैरह, एंड पानी में आप खेल वगैरह सकते हो, एंड बहुत ही लाइवली एटमॉस्फेयर है यहाँ पे कोझिकोड में। आई वुड रिकमेंड यहाँ पे आप शाम के वक्त आओ, बिकॉज तो मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है। देखो हवाएं काफ़ी अच्छी चल रही है, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़रूर है, बट एट द सेम टाइम हवा आ रही है तो अच्छा लग रहा है। पर आप यहाँ पे दोपहर के टाइम तो बिल्कुल नहीं आ सकते हो, इट्स सुपर हॉट एंड ह्यूमिड। सो ये एक अच्छा टाइम है यहाँ पे आने का। एंड अगर आप एक क्लियर डे पे आते हो, बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट भी एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले कहा, आज तो सनसेट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी ग्लूमी है, सन तो दिखाई नहीं दे रहा है इनफैक्ट, बट यू कैन एंजॉय अ ब्यूटीफुल व्यू एंड अ सनसेट फ्रॉम हियर एज वेल। लेट मी शो यू कोझिकोड बीच। अभी मैं आई हूँ कोझिकोड का सबसे बड़ा मार्केट। ये है मिथाइयो थेरुवुरु। आई एम सॉरी इफ आई एम बुचरिंग द नेम। यहाँ के नेम्स मुझे थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं प्रोनाउंस करने के लिए, बट दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर मार्केट हियर इन कोझिकोड जो आपको विजिट करना ही चाहिए। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, बट यहाँ का स्पेशलिटी, अगर आपको स्वीट्स खरीदने हैं, स्पाइसेस खरीदने हैं, या फिर यहाँ का स्पेशल हलवा खरीदना है, वो सब के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कई सारी दुकानें मिलेंगी और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। एंड अगेन द बेस्ट टाइम टू कम हियर इज़ ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम, बिकॉज सारे मार्केट लेट अप अच्छे से रहते हैं एंड द सन इज़ ऑल्सो सेट नाउ, तो क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा होना स्टार्ट हुआ है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड एज यू कैन ऑलरेडी सी ऑन माई फेस, देयर इज सो मच स्वेट। बट लेट्स गो, लेट मी शो यू द मार्केट। अगर आपके पास कुछ और समय है कोझिकोड में बिताने के लिए, तो ये रहे कुछ प्लेसेस जो आप विजिट कर सकते हैं। ताली महाशिवा, जो एक 14th सेंचुरी में बना हुआ प्राचीन शिव मंदिर है। मंदिर के पास एक पॉन्ड भी है जो विजिट कर सकते हैं। कापड़ बीच, यहाँ पर पहली बार वास्को ड गामा लैंड हुए थे और आज ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। बाइपोरे बीच, जो एक पुराना पोर्ट हुआ करता था, परफेक्ट फॉर सनसेट। मननचिरा स्क्वायर शहर के बीचों बीच बना हुआ एक शांत गार्डन है और लोकल्स का फेवरेट हैंग आउट स्पॉट भी। So for dinner I came to this place called as Omkara, which is a pure vegetarian restaurant. यहाँ पे मैंने लिया है डोसा, that is a set डोसा along with vegetable stew, and vegetable stew यहाँ का स्पेशलिटी है, सो वो खाएंगे हम डोसा के साथ। एंड डोसा में भी सांबर है, 2 प्रकार का चटनी आता है, खा के देखते हैं कैसा है। वेजिटेरियंस के लिए ये प्लेस काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। डोसा के साथ यहाँ पे चाइनीज़ और पंजाबी डिशेस भी मिलता है एंड इट इज़ डिसेंटली प्राइस्ड। द एम्बियंस इज ऑल्सो रियली गुड। कोझिकोड के स्टे के लिए मैंने बुक किया था कीज सेलेक्ट बाय लेमन ट्री, जो सिटी सेंटर पर लोकेटेड है। रूम्स भी काफ़ी स्पेशियस है और क्लीन भी। कोझिकोड में हर टाइप के होटल्स, चाहे बजट या लग्जरियस, आसानी से मिल जाती है। Alright you guys, so this brings us to the end of the कोझिकोड vlog. I hope you guys enjoyed it. बहुत कम समय था मेरे पास यहाँ पे स्पेंड करने को, बट जितना हो सके उतना प्लेसेस मैंने कवर किया एक दिन के अंदर। मतलब एक दिन भी नहीं था, दोपहर से लेके शाम तक का ही समय था। अभी कल मैं जा रही हूँ बैक होम टू मुंबई। मेरा फ्लाइट है अर्ली मॉर्निंग का, तो कल का दिन तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है स्पेंड करने को। दिस वॉज ऑल दैट आई कुड कवर इन जस्ट कपल ऑफ आवर्स। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इसके पहले के व्लॉग्स भी ज़रूर देखना, फ्रॉम द नॉर्थ केरला सीरीज, everything would be linked down below. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.